सभी दोस्तों का नमस्कार। हमारे YouTube चैनल केआर एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। साथियों, देखिए हम लोग बात कर रहे थे एसएसटी वाला विद्यार्थियों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज कहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इसी कड़ी में अपन आज बात करेंगे समाजशास्त्र। जो भी साथी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, हमारे YouTube चैनल केआर एग्ज़ाम वॉरियर को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अपने साथियों को भी ज़रूर ऐड करें, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छी और आपको यूँ कहें कि सिलेक्शन की ओर ले जाने की जानकारी दी जाएगी। और इसी ही कड़ी में बात करते हैं समाजशास्त्र विषय में। देखिए, समाजशास्त्र विषय में भी 18 से 19 क्वेश्चन आते हैं, विशेषकर 18 क्वेश्चन से ज़्यादा आते नहीं हैं। और समाजशास्त्र में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में अपन लोग इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, समाजशास्त्र में इस बार कोई चेंज नहीं किया है सिलेबस में। तो समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति और परिप्रेक्ष्य, यह है पहला यूनिट। यहाँ से आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो समाजशास्त्र के अर्थ, प्रकृति और परिप्रेक्ष्य में विशेष रूप से आपको क्या ध्यान रखना है। समाजशास्त्र की स्थापना कब हुई थी, इसका ध्यान रखना है। और जो पहले यूनिट में जितनी भी अपन बात करें कामटे से आसपास जो भी घटनाएं घटित हुई है, उनको आप विशेष रूप से ध्यान रखना। समाजशास्त्र अर्थ को लैटिन में या फिर ग्रीक में नाम वगैरह वो भी ध्यान रख लेना। प्रकृति की बात करें अपन, प्रकृति में आपको विशेष रूप से क्या ध्यान रखना है कि इसकी विशेषता पूछी जाती है हर बार कि अमूर्त है, मूर्त है, ऐसा क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो यहाँ से आपको पूर्ण रूप से क्वेश्चन याद कर लेने हैं। फिर परिप्रेक्ष्य की बात करें तो परिप्रेक्ष्य भी अपन कहें तो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, मानवीय की परिप्रेक्ष्य में से क्वेश्चन आता है, वहाँ से आपको ज़रूर याद करना है। तो यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। मूल अवधारणा वाला पोर्शन बड़ा है, समाज है जिसमें सामाजिक समूह है, स्थिति, भूमिका, सामाजिक परिवर्तन। तो इसमें से भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें से आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए, समाज की परिभाषा याद रख लेनी। बाकी समाज के जितने भी प्रकार हैं, जैसे मार्क्स ने कितने बताए, डेविस ने कितने बताए, ईस्टर्न ने क्या प्रकार बताए। फिर सामाजिक समूह को याद करना है, जैसे प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह की परिभाषा को तो विशेष रूप से याद करना है। फिर स्थिति और भूमिका में भी याद रखना है, जैसे स्थिति और भूमिका की जो शब्दावली है ना, उसको याद करना। जैसे परिस्थिति पुंज है या फिर भूमिका कर्म है, ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। और सामाजिक परिवर्तन यानी सामाजिक परिवर्तन कारण क्या है, ऐसे क्वेश्चन है। फिर जाति और वर्ग में, जाति और वर्ग के दोनों का अंतर याद कर लेना। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बाहर आता नहीं है, जाति में से एक आध क्वेश्चन आएगा। फिर सामाजिक समस्या में जातिवाद, सांप्रदायिकता, गरीबी, भ्रष्टाचार और एड्स। तो इसमें देखिए, जातिवाद, सांप्रदायिकता ये तो ज़्यादा कठिन है नहीं, गरीबी वाला, तो इनमें से एक एक क्वेश्चन आएगा। भ्रष्टाचार में भी सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कारण से। और एड्स में विशेष रूप से यही ध्यान रखना है, पहले कहाँ था क्या हुआ। ये पुराना क्वेश्चन कोई रिपीट भी हो सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, तो रिपीट होने की पूरी संभावना रहती है। फिर वर्ण, आश्रम, धर्म, पुरुषार्थ, विवाह और परिवार, इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। तो वर्ण, आश्रम, धर्म, पुरुषार्थ, विवाह और परिवार। तो वर्णों में यही है कि 4 वर्ण कौन कौन से उसको याद रखना, उसके क्या क्या काम है। आश्रम में भी वही धर्म की परिभाषा पूछी जाती है। पुरुषार्थ में भी वही कौन कौन से और क्या कार्य हैं। विवाह की परिभाषा ज़रूर ध्यान रख लेना। और फिर परिवार की भी परिभाषा। देखिए, विवाह और परिवार पोर्शन में परिभाषा पूछी जाती है हर बार, तो इस बार भी आप ये ध्यान रख लेना। बाकी आपको क्या ध्यान रखना, पूर्व परीक्षा में जैसे 2010 से लेकर 2020 तक जितने भी सेकंड ग्रेड के पेपर हुए, उसमें समाजशास्त्र के कितने क्वेश्चन आए हैं। यानी अगर संस्कृत विभाग और इनकी बात करें तो कुल मिलाकर आपके क्वेश्चन लगभग 200 के आसपास हो जाएंगे। वे क्वेश्चन आप आराम से अगर यूँ कहें कि रट लोगे ना, तो भी आपके यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नए बनते नहीं हैं, उनके आसपास सही क्वेश्चन आते हैं। तो पूर्व परीक्षाओं के प्रश्न ज़रूर आप याद कर लेना, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पुटअप होंगे। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई ज़रूर जारी रखिएगा, आपका सिलेक्शन श्योर होगा।